जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष और आपसे बता दूं कि कैलाश जायसवाल जी, और आज अपने गृह मऊ जनपद में आए हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या माहौल है इस चुनावी का, जो 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी जोश जुनून के साथ प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं और क्या माहौल रहेगा। और अभी ये मुंबई से आए हैं तो मुंबई का चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, इनकी पार्टी तमाम जगह से चुनाव लड़ी है और इनसे ही बात करते हैं कि क्या माहौल है इस चुनाव का। स्वागत है सर यूपी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कैलाश जायसवाल है और मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष हूं। किस पार्टी से? आज़ाद समाज पार्टी मुंबई प्रदेश का। सर क्या माहौल है आपकी पार्टी का इस समय? नहीं, इस समय तो हमारी पार्टी का माहौल पूरे देश में अच्छा है जी, क्योंकि एक नया पार्टी और नया नेतृत्व इस देश में मिला है, जो कि इस देश के बहुजन समाज बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस नेतृत्व को मान रहे हैं। कितनी सीटें से आप लोग कितनी सीट से लड़े थे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हम लोग ज़्यादा तो नहीं लड़ पाए, मगर कुछ सीटें हम लड़ रहे हैं, मगर अच्छे ढंग से हम लोग लड़ाई लड़े वहाँ पर। फिर भी सर कितना सीटों से? लगभग 8 से 10 सीटों पे हम लोग वहाँ पर पूरा। क्या माहौल है वहाँ का? काफ़ी अच्छा माहौल है क्योंकि महाराष्ट्र की हालत ऐसी है कि वहाँ पर भाजपा ने जो पुरानी पार्टी थी उनको तोड़ के अलग अलग कर दी है कई पार्टियों को। तो एक नया पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी और एक नया नेतृत्व, नया एक लीडर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को महाराष्ट्र के लोग उनको, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा साहब और जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पे हुए हैं, तो महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि आरपीआई वहाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है, हज़ारों टुकड़े में आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ चुकी है, तो लोग वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक नया नेतृत्व देखकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वहाँ पर लोगों ने एक्सेप्ट किया है और पूरी ताकत के साथ आज़ाद समाज पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सर आप 8 से 10 सीटों से लड़े हैं, तो क्या लग रहा है कितना सीटें उसमें निकल सकती है? सीटें निकलने की उम्मीद है, मगर अब देखिए अब 4 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें हमें पता चलेगा। जो हम लोग मेहनत किए हैं, जो काम किए हैं, तो काम के आधार पे हमें उम्मीद तो है कि सीटें निकलेगी, मगर 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता सर चलेगा। आप ही के पार्टी के जो मुखिया हैं, जो नगीना से चुनाव लड़े हैं, क्या लग रहा है वो उनकी पार्टी और वहाँ की सीट पे क्या कुछ अनुमान है? देखिए, नगीना जो सीट है, नगीना सीट को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कम से कम 2 लाख वोटों की मार्जिन से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, उनको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब मैं खुद वहाँ पर प्रचार में था, मैं प्रचार किया हूँ घर घर जाकर। वहाँ की जनता जो SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारी जनता वहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कि केतली पर इस बार हम लोग वोट डालेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव जिताएंगे। वहाँ की जनता ने मूड बनाया और भारी संख्या में कम से कम 2 लाख वोटों के मार्जिन से वहाँ से चुनाव जीते। मतलब उम्मीद है कि इस बार संसद भवन में आप लोग दिल्ली में भेजने का काम करेंगे? हर हाल में पहुँच रहे, पक्का कन्फर्म है। ये मैं आपके चैनल को जो इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, तो आप 4 तारीख को देखिएगा कि बड़ी मार्जिन से भाई चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत रहे हैं, इस बार लोकसभा में पहुँच रहे हैं। तो फिर नगीना का विकास किस हिसाब से होगा? नगीना का तो इतना विकास होगा कि जो देश में आज तक कोई भी सांसद उस क्षेत्र का जो विकास नहीं किया होगा, वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना का करेंगे, और ऐसा करेंगे उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। इस ढंग से विकास वहाँ पर होगा। तो सर एक आरोप लगता है कि आपकी पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनको कहीं ना कहीं केवल युवा ही लोग सपोर्ट करते हैं, बुजुर्ग लोग जितने हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में भीम आर्मी बनी थी तो उस चीज़ को मैं मान सकता हूँ कि भीम आर्मी में नौजवान साथी जुड़े थे, मगर जब से पार्टी का जब गठन हुआ तो पार्टी में हर लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, पार्टी में शुरुआत में भीम आर्मी में थोड़ा बहुत मान सकता हूँ कि युवा जुड़े थे, और जब से पार्टी का गठन हुआ तब से सभी समाज के लोग और सभी उम्र के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, आज उनके साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी 10 साल गारंटी की सरकार चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस पे लेकर के क्या कहेंगे? उनके नेतृत्व में विकास हुआ कि सरकार देश को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या कहेंगे? पहली बात तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ, वो देश का विनाश किए, देश को तोड़ने का काम किए, जाति धर्म में लड़ाने का भाजपा RSS के लोगों ने काम किया है। तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है, मगर देश की जनता अब कैसा उनको वोटिंग कर रही है नहीं समझ में आ रहा है। कहीं EVM का मामला है, EVM के जरिए वो प्रधानमंत्री बने हैं। मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं चुना है, ये EVM ने चुना है। EVM के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और इस बार जहाँ तक लगता है कि बदलाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सर आप कह रहे हैं नहीं रहेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 400 के पार। नहीं, वो तो झूठा नारा लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठे लोग की पार्टी है। हाँ, मनुवादी वो तो नारा लगाएंगे, ब्राह्मणवादी वो तो नारा लगाएंगे कि 400 पार, मगर 400 नहीं। मैं समझता हूँ कि इस बार 150 के अंदर ही वो लोग सीटें उनकी होगी, और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो अभी आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप?
अब इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें से अब जो भी लोग आपस में चुने, देखा जाए तो राहुल में भी कोई कमी नहीं है। जैसा कि बीजेपी और राहुल ने उसको बदनाम किया कि पप्पू है, मगर वैसा नहीं है। राहुल गांधी भी अच्छा राहुल है। गांधी को पप्पू पप्पू कह के तमाम लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाए, मगर राहुल गांधी इस बार अच्छा नेतृत्व है उनका भी, और लोग चाह रहे हैं राहुल गांधी को कि इस देश का नेतृत्व करे। अच्छा, घोसी लोकसभा से आपके पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं उतरा है, ऐसा क्या वजह रहा? अब यहाँ की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम बता सकती है इस बारे में, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं। तो मेरी जिम्मेदारी कहीं और की है, तो यहाँ के बारे में नहीं जानकारी हूँ। चलिए सर, ठीक है। बाकी आपसे बता दूं कि इनको देखने के लिए और सर से मिलने के लिए तमाम लोग यहाँ के इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हल्टर भाई जी हैं और मास्टर साहब हैं, तमाम लोग हैं, इससे हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। सर, अभी सर से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हम जब सुने कि नहीं सर आए हुए हैं तो मन में एक अलग उत्साह से, और तुरंत हम लोग मिलने चले आए। और आने के बाद सोचे कि मूवमेंट पर बात किया जाए, मिशन पर बात किया जाए, कैसे अपने समाज को, कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, जो इस देश में जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके बारे में हम लोग आए और चर्चा कर रहे हैं इस बात पे। तो क्या सर से अनुमान है कि सर से मुलाकात हुआ, बात हुआ तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा आपकी पार्टी? जी, बहुत मिलेगा। बात करने से मुलाकात हुई, जब बात हुई, डिबेट हुआ अपनी विचारधाराओं पे, तो ये लगा कि नहीं, हम लोग भी अपने समाज को आगे तक ले जाएंगे। सर, अभी आप तो घोसी लोकसभा से आते हैं, क्या घोसी लोकसभा के माहौल को, चुनावी माहौल को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, एक अच्छे तरह से देख रहे हैं। अब तो आने वाला 4 तारीख को ही पता चला कि कौन पार्टी कितना मेहनत की है, उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब आपकी तरफ से किनको सपोर्ट है? देखिए, सभी लोग हैं। अब देखिए, हमारा तो यह है कि सभी लोग एक तरह जो अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब 4 तारीख को मालूम चलेगा कौन पार्टी कितना क्या कर रही है। सर, खुलासा तो करिए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है। देखिए, हम लोग सपोर्ट उसी व्यक्ति को जो जीत रहा है उसी को किया जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखिए, हमारा कोई पार्टी अभी कैंडिडेट नहीं उतारी है, तो अभी हम लोग अपना बात चल रहा है। जी। अच्छा, पूर्व में जो सांसद रहे अतुल राय जी, उनके जब वो सांसद बने तभी वो जेल चले गए। घोसी का उनसे विकास हुआ कि कुछ नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, कहा जाए कि विकास तो बहुत हुआ है, हर गांव में कहीं ना कहीं विकास हुआ है। जब जेल में रहे तो विकास किस हिसाब से? क्योंकि उनके प्रतिनिधि हैं, लगे कार्य करते हैं। क्योंकि मैं वर्तमान में प्रधान भी हूँ, कई ऐसे कार्य हर ग्राम सभा में हुआ है उनके प्रति, तो हम जान रहे हैं कि विकास हुआ है। मतलब वो जेल में रहते हुए विकास किए? जी, किए हैं। ये आपका कहना है? जी, कहना है, और हम देखते भी हैं, कहना नहीं, देख भी रहे हैं। जी, चलिए सर, अभी आपसे मास्टर साहब हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच। जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है घोसी लोकसभा में कुछ क्या बदलाव होगा इस बार? घोसी में भाई बदलाव होगा, और घोसी के छोड़िए, इस देश में भी बदलाव होगा। जी, हमारा टारगेट है इस देश में बदलाव करना, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। तो हमारा सिस्टम यही है कि हम भारत को सही दिशा में, और पूरे जैसे हमारे लोग कहते हैं ना विदेश कंट्री वाले, कि अरे यार भारत भारत भारत, इंडिया इंडिया इंडिया, तो इंडिया दिखेगी। तो क्या लग रहा है जो बीजेपी की सरकार चला रहे हैं वो भारत को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं भाई। किस हिसाब से सर? किस हिसाब से? आप देखिए, तमाम मुद्दों पर देखिए आप, किसान परेशान, युवा परेशान, जो है पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान, तमाम, मतलब समझ लीजिए कि इस देश के छोटे छोटे नागरिक हो, जो भी हो, इस जीव, यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ के जीव जंतु भी परेशान है इस भाजपा सरकार से। जी, फिर भी भाजपा से सब परेशान है, फिर भी 400 पार का दावा लग रहा है। मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि इस देश के लोग शायद नहीं बना रहे हैं, उनको ईवीएम मशीन ही बना दे रही है। जी, मतलब आपका आरोप है कि ईवीएम में घोटाला? ईवीएम में बिल्कुल घोटाला है सर, क्योंकि देखिए, तमाम लोगों ने अपने मुद्दे रखे, बात रखे कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो मोदी जी अगर उनको ये सक्षम है कि वो नहीं जीत सकते हैं, तो एक बार वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? उनको कराना चाहिए ना। निर्वाचन आयोग भी उनके साथ मिला हुआ है, हमें तो ये भी लग सकता है। जी, चलिए, ठीक है सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा में, और हमारे साथ हैं मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इनसे काफ़ी बातचीत हुई, और इनका एक ये आरोप लगता है कि इस बार 400 पार होगा तो कहीं ईवीएम में नुकसान, कुछ घोटाला है, इसकी वजह से 400 पार हो सकता है। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।